दोस्तों, सोचो, चांद और सूरज दोनों एक साथ आसमान में। सूरज अपनी पूरी धूप में और चांद अपनी ठंडक के साथ। क्या यह नजारा कमाल का नहीं होगा? लेकिन क्या यह सिर्फ एक ख्याल है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक साथ दिखाई दें? क्या ऐसा मुमकिन है? साइंस क्या कहता है? क्या चांद और सूरज एक साथ आसमान में दिखाई दे सकते हैं? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसके पीछे का विज्ञान और भी रोचक है। साइंस कहता है कि चांद हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने वाला दोस्त है। यह हर 27 से 3 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इस दौरान चांद की स्थिति और उसका आकार बदलता रहता है, जिसे हम अलग-अलग फेजेस के रूप में देखते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। यह एक विशाल गैस का गोला है जो अपनी ऊर्जा से पूरे सौर मंडल को रोशनी और गर्मी प्रदान करता है। सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि यह दिन के समय आसमान में सबसे चमकदार वस्तु होती है। क्योंकि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए वो सूरज के हिसाब से अपनी जगह बदलता रहता है। यह बदलाव हमें चांद के अलग-अलग फेजेस के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि अमावस्या, अर्धचंद्र और पूर्णिमा। इसलिए हमें चांद के अलग-अलग आकार दिखाई देते हैं। जब चांद और सूरज एक सीध में होते हैं तो हमें अमावस्या दिखाई देती है, और जब वे पृथ्वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमें पूर्णिमा दिखाई देती है। जब पूर्णिमा पर होती है, जब सूरज और चांद पृथ्वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब चांद पूरा दिखता है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है, और इसे देखने के लिए लोग अक्सर रात को बाहर निकलते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चांद और सूरज एक साथ दिखाई दे सकते हैं? यह सवाल बहुत ही रोचक है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें विज्ञान की गहराई में जाना होगा। इसका जवाब है हाँ, लेकिन कंप्लीटली नहीं। दिन के समय जब सूरज आसमान में होता है तो चांद भी कभी-कभी दिखता है, लेकिन बहुत धुंधला। यह इसीलिए होता है क्योंकि सूरज की तेज रोशनी में चांद की चमक फीकी पड़ जाती है। दिन में जब सूरज आसमान में होता है तो चांद भी कभी-कभी दिखता है, लेकिन बहुत धुंधला। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है, और इसे देखने के लिए हमें सही समय और सही जगह पर होना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की तेज रोशनी में चांद की चमक फीकी पड़ जाती है। सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि यह चांद की रोशनी को लगभग पूरी तरह से छिपा देती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप दिन के समय भी चांद को देख सकते हैं, खासकर जब वह अपने पूर्ण आकार में होता है। वैज्ञानिक इस घटना को समझने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों की मदद से वे चांद और सूरज की स्थिति और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चांद और सूरज कैसे एक साथ दिखाई दे सकते हैं और उनके बीच के संबंध कैसे काम करते हैं। यह विज्ञान का एक अद्भुत पहलू है जो हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है। तो अगली बार जब आप आसमान में चांद और सूरज को एक साथ देखें तो याद रखें कि यह एक अद्भुत वैज्ञानिक घटना है। यह हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराती है। लेकिन मान लो अगर चांद और सूरज एक साथ निकलें तो क्या होगा? यह एक अद्भुत और असामान्य दृश्य होगा, लेकिन इसके परिणाम भी उतने ही अद्भुत और असामान्य होंगे। सबसे पहले इसका असर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो हमें पृथ्वी की सतह पर बनाए रखता है, और यह बल सूरज और चांद दोनों से प्रभावित होता है। सूरज और चांद दोनों ही पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है, जबकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, लेकिन यह पृथ्वी के करीब होने के कारण महत्वपूर्ण होता है। अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यह संयुक्त बल पृथ्वी पर कई प्रकार के प्रभाव डाल सकता है, जिनमें से कुछ बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि समुद्र में बहुत बड़े-बड़े ज्वार आएंगे। जब सूरज और चांद दोनों एक साथ अपनी पूरी शक्ति से खींचेंगे तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठेंगी।
ये ज्वार इतने भयानक होंगे कि समुद्र किनारे वाले इलाकों में बहुत नुकसान कर सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, जिससे जन धन की हानि हो सकती है। पृथ्वी के घूमने पर भी इसका असर पड़ेगा। पृथ्वी की धुरी पर घूमने की गति और दिशा में परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड स्लो हो जाए या फिर वो अपनी जगह से हट जाए। यह परिवर्तन पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर भी असर डाल सकते हैं, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी के मौसम में अचानक बदलाव आ सकते हैं। कहीं पर अत्यधिक गर्मी तो कहीं पर अत्यधिक ठंड हो सकती है। इसके अलावा तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ सकती है। इन सभी परिवर्तनों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हमें अपने जीवन के तरीके में बदलाव करने पड़ सकते हैं, जैसे कि खेती के तरीके, रहने के स्थान और अन्य दैनिक गतिविधियां। वैज्ञानिक इस प्रकार के संभावित परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे कैसे निपट सकते हैं। नई तकनीकों और अनुसंधानों के माध्यम से हम इन प्रभावों को कम करने के उपाय खोज सकते हैं। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे चारों ओर की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सूरज, चांद और पृथ्वी के बीच का यह गुरुत्वाकर्षण का खेल हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने अद्भुत और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं। अगर चांद और सूरज एक साथ निकलते हैं तो दिन और रात का रूप भी बदल जाएगा। हो सकता है कि हमें बहुत लंबे दिन या फिर बहुत लंबी रातें देखने को मिलें। इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। हमें अपने सोने, जागने, खाने पीने और काम करने के समय में बदलाव करना पड़ेगा। मौसम पर भी इस अजीब घटना का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सूरज और चांद के मिलन से पृथ्वी का वातावरण बिगड़ जाएगा। इससे बहुत बड़े तूफान, चक्रवात और बारिश होगी। ज्वार भी पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे उठेंगे और समुद्र किनारे वाले इलाकों को डुबो देंगे। क्या इस सिचुएशन में जिंदगी पॉसिबल हो पाएगी? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारे पर्यावरण में अचानक से बड़े बदलाव आ जाएं, तो क्या होगा? क्या पौधे, जानवर और मनुष्य इस नई स्थिति में खुद को ढाल पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। हमारे चारों ओर की दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक चीज बदलती है तो उसका असर बाकी सब पर भी पड़ता है। पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पौधों के जीवन का आधार है। अगर सूरज की रोशनी में कोई बदलाव आता है तो पौधों की जीवन प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ेगा। अगर दिन और रात का क्रम बदल जाता है तो उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। पौधे जो दिन में सक्रिय होते हैं, रात में निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर यह क्रम उलट जाता है तो उनकी वृद्धि और विकास में बाधा आ सकती है। जानवरों के व्यवहार पर भी इसका असर पड़ेगा। कई जानवर रात में सक्रिय होते हैं और दिन में आराम करते हैं। अगर दिन और रात का क्रम बदल जाता है तो उनके जीवन चक्र में भी बदलाव आ सकता है। दूसरे देश जाने वाले पंछी अपना रास्ता भूल सकते हैं। प्रवासी पक्षी अपने मार्ग को सूर्य और सितारों की स्थिति के आधार पर तय करते हैं। अगर इनकी स्थिति बदल जाती है तो वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इंसानों के लिए तो यह सिचुएशन और भी मुश्किल होगी। हम अपने दैनिक जीवन में दिन और रात के क्रम पर निर्भर रहते हैं। अगर इसमें बदलाव आता है तो हमें अपने जीवन के हर पहलू को नए सिरे से देखना होगा। हमें अपनी जिंदगी को नए सिरे से ढालना होगा। हमें नई परिस्थितियों के अनुसार अपने घरों और कामकाज के तरीकों को बदलना होगा। यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इंसान की क्षमता अद्वितीय है। हमें नए घर बनाने होंगे जो नेचुरल डिजास्टर्स को झेल सकें। हमें ऐसी तकनीकों का विकास करना होगा जो हमें इन नई परिस्थितियों में सुरक्षित रख सकें। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमें खाने और पानी की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सीखना होगा और नई तकनीकों का सहारा लेना होगा ताकि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें।
यह एक सामूहिक प्रयास होगा जिसमें हर किसी की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। यह कहना मुश्किल है कि क्या चांद और सूरज का साथ में निकलना हमारे अंत की शुरुआत होगी या नहीं, लेकिन यह जरूर है कि यह घटना पृथ्वी और यहां रहने वाले सभी जीवों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। हम इंसान अभी तक इसकी सभी संभावनाओं को समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलें जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर चांद और सूरज एक साथ निकलते हैं तो यह एक याद रखने वाली घटना होगी। यह घटना हमें ब्रह्मांड की पावर और हमारी अपनी सीमाओं का एहसास कराएगी। हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा और एक नई दुनिया का ख्याल करना